तो 1770 ईस्वी में हम जान गए कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, हालांकि बैंक अब बंद हो चुका है। ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आगे एग्जाम में फिर से आएगा ही आएगा। अब ये भी जान लेते हैं कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई कहाँ पे थी। तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता। पहले से कलकत्ता बोलते थे, अब इसका नाम चेंज होकर कोलकाता हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में 10 बार से ज़्यादा आ चुका है, लेकिन इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सारे क्वेश्चन को समझिएगा। किस विदेशी नागरिक को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो भारत रत्न है और विदेशी नागरिक की बात की गई है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है वो देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार कहाँ है, खान अब्दुल जफ़ार कहाँ है, खान अब्दुल अली खान है और मोहम्मद अली जिन्ना है। 4 ऑप्शन आपके पास है और इसमें बताना है कि वो विदेशी नागरिक हैं और उन्हें सब भारत में सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाले प्रथम विदेशी थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान का 2 नाम और था। क्या नाम था? इनको सीमांत गांधी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सीमांत गांधी। और एक इनका नाम था बादशाह खान। क्या नाम था? बादशाह खान। तो ये 2 नाम खान अब्दुल गफ्फार खान के थे। ये दोनों एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो भाई मेरे लिख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ लिख लेना, इसको मत मिस करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है बुधवार और आज हम लोग आ चुके हैं सेट नंबर 29 लेके। इसके पहले 28 सेट्स हो चुके हैं। फिर से बता दूं कि ये वो क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 10 बार आ चुके हैं। वैसे वैसे क्वेश्चंस का सेट है, आपको सेट बहुत मिलेंगे। बहुत सारी बुक्स हैं, सारी बुक अच्छी हैं। लेकिन जीके क्या बोला, जीके जितने भी एग्जामिनेशन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वास्ट, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए जो जल्दी टाइम में ज़्यादा रिकवर हो और एग्जामिनर के जो माइंड में कौन कौन सा क्वेश्चंस आता है वो आप टेक कवर कर पाओ, है ना। तो सेट नंबर 29 है, 28 सेट्स हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस के। आगामी सारे परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। कोई सेट छूटा है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया, आप चाहे तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगुलहास धारा, तो देखो ये जो है एक गर्म पानी की धारा है। ठीक है, ये क्या है? गर्म पानी की धारा है। अब ऑप्शन में जाते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। 4 ऑप्शन है और ये क्या कह रहा है, अगुलहास धारा जो कि गर्म पानी की धारा है वो किस महासागर बनती है? ये बनती है हिंद महासागर में। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हिंद महासागर को दूसरा नाम कहीं कहीं ऑप्शन एग्जाम में भी पूछ दिया जा सकता है कि उसका नाम भारतीय महासागर भी है। क्या नाम है? भारतीय महासागर भी इसका नाम है, हिंद महासागर का। तो अगर हिंद महासागर आ जाए या भारतीय महासागर हो जाए तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, वो जानते हैं। ऑप्शन भी देख लेते हैं। कोसी नदी, सुवर्णरेखा नदी, हुगली नदी और दामोदर रेखा नदी। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको क्या बताना है कि बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई। देखो बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है वो जानो। किसी बड़े नदी का, ठीक है, बहुत बड़ा नदी हो, संगम हो, कुछ भी ऐसा हो, उनके बड़े बड़े बांध बनाकर उनसे अगर कुछ अलग तरह की सुविधाएं ली जाए, जैसे उससे जल विद्युत ऊर्जा बनाई जाए, उसका प्रयोग सिंचाई में किया जाए, उसका प्रयोग कोई टूरिस्ट प्लेस पर्यटन में किया जाए, है ना। तो अगर मान लो कोई नदी है और बहुत बड़ी नदी है तो कुछ पार्ट बना लिया गया यहाँ से कि जल का प्रवाह तेज है, यहाँ से विद्युत बनाओ, यहाँ से किसानों को पानी दिया जा सकता है, एक बांध बनाए यहाँ से किसानों को पानी जाए, ये स्पेस बड़ा सुंदर सा बन सकता है, इसको टूरिस्ट प्लेस बना लो। तो एक नदी है लेकिन इससे कितने चीज़ें हो रही है, तो इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। ठीक है, बहुउद्देशीय। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो वो बनाई गई दामोदर नदी पर। किस पर बनाई गई? दामोदर नदी पर। ये कब बनाई गई थी? तो ये अस्तित्व में आया था 7 जुलाई 1948, यानी आज़ादी के कुछ महीनों के बाद ही। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को ये परियोजना बनाया गया था यहाँ पर।
ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या नाम था इसका? नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। क्या नाम था? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ ना, सारे एग्जाम से रिलेटेड होते हैं और एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बार जैसे मैं वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखा कीजिएगा तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन साथ साथ बता देते हैं जो कि उस क्वेश्चन से जुड़ा रहता है और एग्जामिनेशन में पूछा गया होता है ना। तो ये हिंदी ऑब्जेक्टिव जीके फॉर ऑल एग्जामिनेशंस का स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परफेक्ट पुस्तक आप लोग को ऐसे ही मदद करेगा और चाहेगा कि आप लोग की सफलता में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहे। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? समझिएगा, अभी तक शायद हम लोगों ने बिहू नृत्य के बारे में सुना है ना, लेकिन हम त्योहार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिहू किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? असम, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। सही जवाब क्या होगा? तो जो बिहू है, चाहे वो त्योहार पूछे चाहे वो नृत्य पूछे, वो बनता है असम का। कहाँ का बनता है? असम का। और फ्रेंड जब आप पता होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर ज़रूर क्या कीजिए, ठीक है, आपका रिवीजन होगा उससे। तो बिहू जो है वो असम का त्यौहार है और नृत्य भी जो है बिहू वो भी असम का ही है। इसके अलावा कुछ और नृत्य हैं जो फेमस हैं, वो है असम में। और बिहू को अधिकतर देखा गया कि क्वेश्चन में पूछा ही पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या था? ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? 4 नंबर क्वेश्चन है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल। 4 ऑप्शंस फिर से दिए गए हैं, आपको बताना है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये है कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी। अब बोलोगे कन्याकुमारी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो भाई ये देख लो, कन्याकुमारी यहाँ का एक जगह है, नगर है। कन्याकुमारी जिला में पड़ता है और ये पड़ता है तमिलनाडु में। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो गया। देखो क्वेश्चंस तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करो और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो गुड लिखना, बहुत अच्छा लगे तो वेरी गुड लिखना या नाइस लिख देना, और कुछ गड़बड़ लगे कि आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती या तरीका मेरा अच्छा नहीं लगता तो आप पुअर लिख के आप कमेंट बॉक्स में लेना। अगले वीडियो पे हम ज़रूर उसके ऊपर इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये बताना कि उसमें क्या गलती हुई थी, ठीक है। और हमारे अभी किसी भाई ने कमेंट किया था क्वेश्चन और इंग्लिश में आ जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। तो कोशिश करता हूँ मैं अभी कि क्वेश्चन इंग्लिश में भी साथ में हो या फिर उसका अलग से सेट ही बनाऊँ मैं, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदी में पढ़ रहे हैं उनको फिर इंग्लिश क्वेश्चन में शायद दिक्कत हो, या फिर मैं इंग्लिश में भी इतना समझाऊँ एक ही क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि मैं शॉर्टकट स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाना नहीं चाहता। बट हाँ, मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी, कुछ करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे पेरिस है, नई नई दिल्ली है, लंदन और कोलकाता है। तो हम जानते हैं गोलमेज सम्मेलन क्या था, पहले ये जानते हैं। देखो जब भारत गुलाम था ना, तो भारत किसके? ब्रिटिश के हाथ में था। तो भारत में कुछ संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए, सुनिएगा, कि भारत में संवैधानिक सुधार हो इस पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932, 1930 से लेकर 1932 के बीच की बात है, इस पे 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। कितना सम्मेलन आयोजित किया गया? 3 सम्मेलन आयोजित किया गया। और ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, समझिएगा फिर से, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया था ये मई 1930 ईस्वी का जो साइमन आयोग था, साइमन कमीशन का नाम सुना होगा आपने, जो साइमन आयोग था उसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था ना, उसके आधार पर ये निर्णय, ये चर्चा होना था कि ठीक है 1930 और 32 के बीच भारत में संवैधानिक सुधार को लेकर 3 सम्मेलन होने हैं। क्लियर है? और ये जो सम्मेलन होगा ये मई 1930 में जो साइमन आयोग जो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा उसके आधार पर होगा, इस पर चर्चा। क्लियर हो गया? तो यही जो 3 चर्चा होने पर थी, 3 सम्मेलन होना था, इसी को गोलमेज सम्मेलन का सम्मेलन 1, सम्मेलन 2, सम्मेलन तृतीय बोला गया। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? क्या 3 गोलमेज सम्मेलन क्या क्या हो गया आपका? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अब प्रथम क्यों बोला गया? द्वितीय भी होगा, तृतीय भी होगा, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। कब हुआ था? लंदन में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को।
क्लियर हो गया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को होता है। अब एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में देखा गया है कि इनमें से कौन थे, जो ऑप्शन दे देगा आपको 4-5, इनमें से कौन थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। एक ऑप्शन सबको पता होता है, लेकिन एक ऑप्शन लोगों को पता नहीं होता है, वो है तेज बहादुर सप्रू। क्या नाम था? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू और बाबा भीमराव अंबेडकर, ये दोनों ऐसे पर्सन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये ऑप्शन आपको बहुत कम सुनने को मिलता होगा, इनका नाम ज़्यादा मिलता होगा बाबा साहब का, ठीक है। लेकिन दो लोग थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि गोलमेज सम्मेलन को लेकर आपके क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे। और पूरा डिटेल जानना है तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम अलग वीडियो लेके इसके बारे में आएंगे। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अच्छा दोस्तों, आप अब कमेंट बॉक्स में बताओ आपको मेरा पढ़ाने तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दोस्तों शेयर करना मत भूलना। हम ऐसे वीडियोस को लेकर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, आज बुधवार है, अगला वीडियो शुक्रवार को आएगा, जिसमें एग्जामिनेशन में मल्टी टाइम पूछे क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, ठीक है। और ये जो है रात के 8:30 बजे हमारा वीडियो आता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को दबा देना, बेल को, घंटी को, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो हम अगला वीडियो फिर लेके आएंगे फ्राइडे को रात के 8:30 बजे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे अच्छे आने बाकी हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ऑप्शन क्या क्या है भाई? 31 दिसंबर, 28 फरवरी, 5 जून और 16 सितंबर। तो हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों माना जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि जो सीवी रमन थे, नाम सुना होगा हमने, रमन इफेक्ट इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए इसी दिन आविष्कार किया था इन्होंने, और इस आविष्कार के लिए इनको बाद में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। सीवी रमन को आप पढ़िएगा, नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को दिया गया था। और ये जो खोज किए थे रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव को, ये 28 फरवरी को हुआ था। इसलिए विज्ञान दिवस में इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, और हर साल 28 फरवरी को हम लोग रमन दिवस मनाते हैं, यानी विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो बैंक ऑफ 1843, 1825, 1769 और 1770। तो 1770 ईस्वी में डी इसका राइट ऑप्शन हो गया, और कोलकाता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? रेलवे, एसएससी, पीसीएस, पुलिस, या किसी भी जो टीचर होते हैं, पटवारी होते हैं, किसी भी में जहाँ पे भी आपको जीके जीएस पूछा जाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसकी तैयारी कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही जल्द आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पीडीएफ की भी ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते देते क्या है कि किस विदेशी नागरिक को सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल जफ़ार खान, खान अब्दुल अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका नाम उपनाम कहो, एक तरफ से सीमांत गांधी और दूसरा बादशाह खान था, बादशाह खान इनको बोला जाता था, ठीक है। तो बादशाह खान और सीमांत गांधी बोलते थे इनको, एक ऐसे विदेशी नागरिक थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न सम्मानित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जीके का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉकरोच यानी तिलचट्टे के लार्वा को क्या कहते हैं? तिलचट्टा जो होता है, कॉकरोच जो उसको लार्वा क्या कहते हैं? मैगट, निम्फ, मोनार्च और गोडमोथ क्या कहते हैं? तो जो तिलचट्टा कॉकरोच होता है उसके लार्वा को कहते हैं निम्फ। क्या बोलते हैं? निम्फ इसको बोलते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या है। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? देखो, अपमार्जक शब्द का क्या होता है? सर्फ का नाम सुना है, साबुन का नाम सुना है, उसमें भी क्या होता है? अपमार्जक होते हैं। ये मैल को काटता है, ठीक है। तो अब विषाणु, जीवाणु, कवक और शैवाल, तो शैवाल जो होता है वो मिट्टी का अपमार्जक कहलाता है। ये हरे रंग का दिखते होंगे मिट्टी सब पे, बारिश के टाइम में भी बहुत दिखता है, इसको बोलते हैं शैवाल। भारत का उद्यान किसका उपनाम है? भारत का उद्यान, गार्डन ऑफ इंडिया, मंगलोर, मुंबई, बंगलुरु और कोयम्बटूर, इसको बोलते हैं, बंगलुरु को भारत का उद्यान के नाम से भी बोलते हैं। सी इसका राइट आंसर हो गया।
और इसको सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। चलिए, डंपा अभयारण्य किस राज्य में है? डंपा अभयारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड। कहाँ जवाब होगा? तो डंपा अभयारण्य जो है ये आपका मिजोरम में पड़ता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को कॉपी पेन में ज़रूर लिख रहे होंगे, कि मैं बता दूँ कि क्वेश्चन टकराएगा। आप अगर 30 सेट, हमारे 29 सेट देख लिए हैं, आप सेट पर बैठिएगा, आपको जीके में ना कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। माते टीला, क्या है? माता टीला परियोजना किस नदी पर है? घाघरा, बेतवा, सोन और गोमती। तो माता टीला जो है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी कहाँ पर है? यह है एमपी, मध्य प्रदेश में है। इस परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, कोई नहीं पूछा गया, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि माता टीला परियोजना किस नदी पर है। स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? कीट, पक्षी, जानवर और सरीसृप किसके शरीर में स्पर्श रोम पाया जाता है? तो कीटों के शरीर में पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, हमें बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो। हमें कुछ मिलता नहीं है, मोटिवेशन मिलता है, जो सबसे बड़ा धन है। ठीक है। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? जॉन गरांट, बाउनिंग जॉन, सैमुअल कोल्ट और कोल्ट जॉन सी। तो रिवॉल्वर के आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने किया था। और कब किया था ये भी जान लीजिए, ये किया था 1855 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ओम किसका एसआई मात्रक है? ओम विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत धारिता, विद्युत प्रतिरोध। सही जवाब होगा विद्युत प्रतिरोध, डी इसका राइट आंसर हो गया। इसका एसआई मात्रक क्या है? ओम। और ओम लिखते कैसे हैं? कुछ ऐसे, ऐसे लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत ऐसा कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 86। सही जवाब है 63, 63। और ये भाग किस में आता है? ये भाग 5 में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना तो 1927, 1933, 1935 और 1948। सही जवाब जाएगा 1933 को, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जूट उद्योग कारखाना कहाँ की स्थापना कब हुई थी? जूट उद्योग कारखाना, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क्या क्या? 1859, 1855, 1962 और 1965। सही जवाब क्या होगा? ओके, तो जूट उद्योग कारखाना जो है इसकी स्थापना हुई थी 1859 में। कहाँ पे हुई थी? अब जानते हैं। ये बंगाल का एक जगह है श्रीरामपुर। श्रीरामपुर एक जगह है जो बंगाल में पड़ता है। यहीं पे यह स्थापना हुई थी 1859 ईस्वी में। और जो स्थापना करवाया था वहाँ पे स्कॉटलैंड का एक व्यापारी थे। क्या नाम था? स्कॉटलैंड जो देश है वहाँ का एक व्यापारी थे, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और उस व्यापारी का नाम था जॉर्ज ऑकलैंड। क्या नाम था? जॉर्ज ऑकलैंड लिख देता हूँ मैं, ऑकलैंड। ठीक है। जॉर्ज ऑकलैंड ने ही 1859 ईस्वी में पहला जूट कारखाना की स्थापना की थी श्रीरामपुर, बंगाल में। अगले क्वेश्चन पे आता है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछा गया है। तो आते हैं हम 1526 ईस्वी में। कब आते हैं? 1526 ईस्वी में, जब हरियाणा का एक जगह है पानीपत, वहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई होती है। बाबर और सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो लोधी वंश का आखिरी शासक था, लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी, शक्तिशाली शासक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 ईस्वी में हरियाणा का वो जगह जो पानीपत है वहाँ पे पहला लड़ाई होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है। और उसी समय उस सल्तनत के भी का भी अंत होता है और मुगल वंश की नींव डाला बाबर ने। कब डाला? तो 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन क्या आया था अभी कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। कब? तो 1526 ईस्वी में। कैसे? तो पानीपत के पहले लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया, जो दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का था, और मुगल वंश की नींव डाली। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले तोप का इस्तेमाल कब हुआ था? तो इसी लड़ाई में, जो 1526 ईस्वी में हुआ था, तो तोप खाने की लड़ाई
हुई थी, जिसमें जो था मुस्तफ़ा नाम का एक इसका सेनापति था जो कि तोप को चलाता था। बाबर ने किया था पहली बार तोप का प्रयोग। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? बहाउद्दीन, उस्ताद अली लाहौरी, मीमार सिनान और इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहले ताजमहल का मुख्य स्थापत्य उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जीके का ऑब्जेक्टिव जीके फॉर इन हिंदी का स्पेशल जीके सेट चल रहा है और आप हैं परफेक्ट पुस्तक के पे। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और पढ़ाने का तरीका भी शायद अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि तरीका कैसा लगा और आप तैयारी किसी की कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, है ना। और फिर अगला वीडियो कब आएगा? फ्राइडे को आएगा रात के 8:30 बजे। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लौह इस्पात कारखाना देश का यानी भारत का पहला दुर्गापुर, बोकारो, कुल्टी और राउरकेला। तो सही जवाब होगा कुल्टी। ठीक है, कुल्टी का सही जगह ये आसनसोल वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये किया गया था 1874 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो नाम रखा गया था इस कारखाना का वो रखा गया था BIW, भारत आयरन वर्क्स। क्या नाम रखा था? BIW, भारत आयरन वर्क्स। ठीक है, और ये स्थापना कब की गई थी? 1874 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ पे? कुल्टी, जो कि आसनसोल वेस्ट बंगाल में पड़ता है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश है। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अमेरिका। संविधान निर्माण करने वाला पहला देश था अमेरिका, जिसने 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तक पॉलिटिक्स के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स किसने लिखा? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और होमर। सही जवाब है अरस्तु, बी। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? कार्टागेना, मेडेलिन, बोगोटा और कुकुटा। सही जवाब है बोगोटा, सी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ज़रूर उम्मीद होगी और कि आप कुछ कर पाएंगे और एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। हमारे वेल विशेष आपके साथ है। अगला वीडियो का इंतज़ार रहेगा आपको, वो रहेगा फ्राइडे को और हम लोग मिलेंगे रात के 8:30 बजे। तब तक के लिए जुड़े रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कोई वीडियो मिस किया है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पहले लाइन पे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पढ़ाने तरीका मेरा कैसा लगा। और कुछ और भी पढ़ना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो को लेके फिर से फ्राइडे यानी शुक्रवार रात के 8 बजे परसों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।